नमस्कार, मैं हूं मानसी शर्मा। न्यूज क्रांति की डिजिटल समाचार सेवा में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। भाजपा ने कहा चीन का हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला। कोरोना की वजह से परीक्षा छोड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए 14 अक्टूबर को फिर से कराई जाएगी नीट परीक्षा। अगस्त में औद्योगिक उत्पादन में दर्ज की गई भारी गिरावट। इस बार दिवाली में चलाया जाएगा कामधेनु दिवाली अभियान। गाय के गोबर से बनाए जाएंगे 33 करोड़ दीपक। उद्योग संगठनों ने केंद्र के राहत पैकेज पर खुशी जाहिर की। रूस के साथ परमाणु समझौते पर काम कर रहा है ट्रंप प्रशासन। अमेरिका को मिला अर्थशास्त्र का नोबेल अवार्ड। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के बयान की कड़ी निंदा करते हुए आज कहा कि डॉक्टर अब्दुल्ला के बयान और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बयान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों नेता बेशर्मी से देश को बदनाम करने एवं राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में लगे हैं। भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने यहां पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के देश विरोधी बयान को लेकर उन पर करारा प्रहार किया और कहा कि वह देश को बदनाम करने और राष्ट्र के खिलाफ काम करने में जुटे हैं। उन्होंने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल्ला का बयान देश विरोधी है। राहुल गांधी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला में ज्यादा फर्क नहीं है। उन्होंने कहा कि एक ओर डॉक्टर अब्दुल्ला अपने इंटरव्यू में चीन की विस्तारवादी मानसिकता को सही ठहराते हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक देशद्रोही वक्तव्य देते हैं कि भविष्य में हमें अगर मौका मिला तो हम चीन के साथ मिलकर अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे। उनका मानना है कि आज अगर चीन आक्रामक हुआ है तो इसका कारण है कि अनुच्छेद 370 को हिंदुस्तान ने हटाया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि चीन के समर्थन से जम्मू कश्मीर में फिर से अनुच्छेद 370 को लागू किया जाएगा। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि यह वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने एक हफ्ते पहले कहा था कि प्रधानमंत्री कायर है, प्रधानमंत्री छुपा हुआ है, डरा हुआ है। असल में पाकिस्तान और चीन को लेकर जिस प्रकार की नरमी और भारत को लेकर जिस प्रकार की बेशर्मी इनके मन में है, ये बातें अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करती हैं। दूसरे देशों की तारीफ और अपने देश, प्रधानमंत्री और सेना के लिए इस प्रकार के वचन कहां तक सही हैं, ये सब आप समझते हैं। देश की संप्रभुता पर सवाल उठाना, देश की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना क्या एक सांसद को शोभा देता है? गत 24 सितंबर को डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर आप जम्मू कश्मीर में जाकर लोगों से पूछेंगे कि क्या वह भारतीय हैं, तो लोग कहेंगे कि नहीं, हम भारतीय नहीं हैं। उसी बयान में ही उन्होंने यह भी कहा था कि अच्छा होगा अगर हम चीन के साथ मिल जाए। देश की संप्रभुता पर प्रश्न उठाना, देश की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लगाना क्या एक सांसद को शोभा देता है? क्या यह देश विरोधी बातें नहीं है? इन्हीं फारूक अब्दुल्ला ने भारत के लिए कहा था कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर क्या तुम्हारे बाप का है जो तुम उसे ले लोगे? क्या पाकिस्तान ने चूड़ियां पहनी है? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन को लेकर जिस प्रकार की नरमी और भारत को लेकर जिस प्रकार की बेशर्मी मन में है, ये बातें आप में बहुत सारे प्रश्न खड़े करती हैं। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाकर राहुल गांधी पाकिस्तान में हीरो बने थे, फिर देश की बुराई और चीन की बड़ाई कर वे चीन में हीरो बने और आज फारूक अब्दुल्ला चीन में हीरो बन रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने कोरोना संक्रमण के कारण राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट देने में असमर्थ रहे छात्रों को दोबारा मौका देने का सोमवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय खंडपीठ ने नीट परीक्षा आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को 14 अक्टूबर को परीक्षा आयोजित करने तथा 16 अक्टूबर को परिणाम घोषित करने का आदेश दिया। खंडपीठ का यह आदेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की हामी के बाद आया। खंडपीठ में न्यायमूर्ति एस.एम. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. रमा सुब्रमण्यम भी शामिल थे। न्यायालय ने विभिन्न क्षेत्रों के छात्रों के समूह की वह याचिका खारिज कर दी थी जिसमें उन्होंने नीट परीक्षा रद्द करने का न्यायालय से अनुरोध किया था।
याचिकाकर्ताओं ने कोरोना संक्रमण का हवाला देकर परीक्षा रोकने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन न्यायालय ने उसे ठुकरा दिया था। उसके बाद परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन कुछ संक्रमित या कंटेनमेंट जोन के उम्मीदवार परीक्षा से वंचित रह गए थे। छूटे उम्मीदवारों की दलील थी कि कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका यह अंतिम मौका है, इसलिए उनके कैरियर को ध्यान में रखते हुए उन्हें दोबारा मौका दिया जाए। इस याचिका पर न्यायालय ने गंभीरता से विचार किया और 14 अक्टूबर को ऐसे उम्मीदवारों को मौका देने का केंद्र सरकार को निर्देश दिया। परीक्षा परिणाम 16 अक्टूबर को जारी होंगे। खनन एवं विनिर्माण क्षेत्र में आई जबरदस्त सुस्ती के कारण अगस्त 2020 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में 8% की भारी गिरावट देखी गई। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सोमवार को यहां जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले साल अगस्त की तुलना में इस साल अगस्त में खनन क्षेत्र में 9.8% और विनिर्माण में 8.5% की गिरावट देखी गई। बिजली क्षेत्र में भी 1.8% की गिरावट रही। खास बात यह है कि इस माह दर माह आधार पर इस साल अप्रैल के बाद अगस्त में पहली बार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक घटा है, यानी जुलाई की तुलना में भी अगस्त में उत्पादन कम हुआ है। कोविड-19 महामारी के कारण अप्रैल से लगातार IIP में बड़ी गिरावट देखी गई है। एक साल पहले के मुकाबले अप्रैल में सूचकांक 53.31%, मई में 33.38%, जून में 15.78% और जुलाई में 10.77% गिर गया था। मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान अप्रैल में अगस्त की अवधि में IIP 25% घट गया है। विनिर्माण क्षेत्र में 27.9%, खनन में 18.2% और बिजली में 10.4% की गिरावट दर्ज की गई है। गाय के गोबर को देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ने को लेकर राष्ट्रीय कामधेनु आयोग इस बार दिवाली से पहले कामधेनु दिवाली अभियान चला रहा है। आयोग के अध्यक्ष वल्लभ भाई कठिरिया ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि दिवाली के पहले पूरे देश में गोबर से 33 करोड़ दीपक बनाए जाएंगे। इसके अलावा गोबर से लक्ष्मी गणेश की मूर्ति और सजावट की वस्तुओं का भी निर्माण किया जाएगा। आयोग इन वस्तुओं के निर्माण के लिए गैर सरकारी संगठनों को प्रशिक्षण देगा। इसके साथ ही वह इन संस्थाओं को मशीन और कच्चा माल भी उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार ने 1-1 लाख दीपक की मांग की है तथा इसी से मिलती जुलती मांग अन्य राज्य सरकारों ने भी की है। श्री कठिरिया ने कहा कि अज्ञानतावश गाय को धर्म के साथ जोड़कर रखा गया है, जबकि इसे विज्ञान से जोड़ने की जरूरत है। गाय के गोबर से जैविक उर्वरक तैयार करने से न केवल फसलों का उत्पादन बढ़ेगा बल्कि स्वच्छ भारत अभियान को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि बहुत सारी गौशालाएं आर्थिक संकट का सामना कर रही हैं, जिसके कारण दीपावली के बाद भी इस अभियान को जारी रखा जाएगा। गाय के गोबर से अब तक करीब 100 वस्तुओं का निर्माण किया गया है। उद्योग संगठनों ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को मिले प्रोत्साहन पैकेज का स्वागत करते हुए कहा कि बाजार में 1 लाख करोड़ रुपए आने से मांग में इजाफा होगा और आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा। भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य महासंघ फिक्की की अध्यक्ष संगीता रेड्डी ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा से आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। सरकार के कदम से बाजार में मांग पैदा होगी, इससे उपभोग और निवेश बढ़ेगा तथा अगले 6 महीने में इसका साफ असर दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि राज्यों को अपने स्तर पर ऐसे कदम उठाने चाहिए। देश में त्योहारी मौसम शुरू होने जा रहा है और इससे कदम से लोगों को खरीदारी के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने पैकेज की सराहना करते हुए कहा कि इससे आगामी दिवाली के त्योहारों मौसम में घरेलू मांगों को बढ़ावा मिलने की संभावना है। प्रोत्साहन पैकेज से घरेलू उपकरणों, बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, रसोई के उपकरणों, उपभोक्ता वस्तुओं, कपड़ा और रेडीमेड कपड़ों, मोबाइल, जूते और उपहार वस्तुओं का कारोबार बढ़ेगा। रूस के साथ परमाणु समझौते को लेकर काम कर रहा है ट्रंप प्रशासन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले रूस के साथ एकमात्र परमाणु समझौते को लेकर किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए काम कर रहा है।
एक्सियस न्यूज पोर्टल की सोमवार की रिपोर्ट में ट्रंप के प्रशासन के एक अधिकारी के हवाले से यह जानकारी दी। पिछले सप्ताह मीडिया की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया था कि अमेरिका और रूस अपने परमाणु हथियारों पर अंकुश लगाने के लिए एक सहमति पर पहुंच गए हैं और इससे उनके बीच एकमात्र परमाणु समझौते न्यू स्टार्ट के विस्तार होने की संभावना है। एक्सियस ने ट्रंप के प्रशासन के एक सूत्र के हवाले से जानकारी दी कि दोनों देशों के बीच परमाणु समझौते को लेकर अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और विदेश विभाग में अधिकारियों का एक समूह बातचीत कर रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो बिडेन ने न्यू स्टार्ट के विस्तार का समर्थन किया है। ट्रंप एक नया समझौता चाहते हैं जिसमें केवल रूस नहीं बल्कि चीन भी शामिल हो। अमेरिका के अर्थशास्त्री पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन को संयुक्त रूप से वर्ष 2020 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंटिस्ट ने सोमवार को एक वक्तव्य जारी कर इस पुरस्कार की घोषणा की। इस बार यह पुरस्कार नीलामी के सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कारों में सुधार के क्षेत्र में काम के लिए दिया गया है। अर्थशास्त्री पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन अमेरिका के प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। अर्थशास्त्र के नोबेल को स्वीरिजेस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल के तौर पर भी जाना जाता है। दोनों ही अर्थशास्त्रियों ने अध्ययन किया है कि नीलामी कैसे काम करती है। उन्होंने ऐसी वस्तुओं और सेवाओं के लिए नए नीलामी प्रारूपों को तैयार किया जिन्हें पारंपरिक तरीके से बेचना मुश्किल है। उनकी खोजों से दुनिया भर के विक्रेता, खरीदार और करदाताओं को लाभ पहुंचा है। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर, ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। ये थे आज के मुख्य समाचार। देश, दुनिया व राज्यों के अन्य खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newskranti.com पर लॉगिन कर सकते हैं। न्यूज क्रांति से जुड़ने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।